हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है बेसिकली आज जो मैं इसको कर रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल सर्किट पे कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं जब वो मेरे साथ बोलते हैं कि जी हमने वायरिंग चेक करी है, तो एंड दे से कि जी वायरिंग का जो हमने चेक करा है, मतलब वो पूछते हैं कि भाई सॉरी मैं पूछता हूं कि तुमने किस तरीके से वायरिंग चेक करी है। तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे ये पता लगता है कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं इनका जो वायरिंग चेक करने का तरीका है वो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लेके और कंटिन्यूटी की बीट सुनना है। ठीक है, नाउ कंटिन्यूटी का अपना एक मकसद है और एक वैलिड टेस्ट है, लेकिन साथ में इंटरनेशनली ये प्रूवन है कि कंटिन्यूटी का जो टेस्टिंग है वो एक आपको एक तरीके से मुश्किलात में भी डाल सकती है। एंड आई विल शो यू व्हाई। अब ये आज का जो मैंने नॉर्मली आगे जाके हम सर्किट्स जो मैं बनाऊंगा तो वी विल बी टेकिंग जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अपना पावर एंड ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो वी विल बी मेकिंग सर्टेन डिफरेंट सर्किट्स जिसमें पावर कॉमन होगी, ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कईयों में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ग्राउंड कॉमन होगा। तो वो चीजें हम लोग पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट वो बना दूंगा मैं। एंड उसके बीच में हम रिलेज भी डाल देंगे कि रिले से स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ एंड एवरीथिंग। लेकिन वो दैट इज वो तो कॉम्प्लिकेशन, वो हम कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेट भी कुछ नहीं है कि अगर आप जैसे गाड़ी है, अगर कोई हम जो भी ये बात कर रहे हैं दैट इज पर्टेनिंग टू ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल में आपको जब आप टेस्टिंग करते हो वायरिंग्स की तो आप किस तरीके से कर रहे हो, सो दैट बिकम्स अ मेजर क्वेश्चन। क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम जब टेक्नीशियन आपकी वायरिंग चेक कर रहा होता है तो वो वायरिंग को निकालता नहीं है। तो और ये आगे जाके हम कवर करेंगे कि आपकी जो कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस की रीडिंग्स है दे कैन गो रियली क्रेजी। अगर आपका जो कंपोनेंट है, वायरिंग है, जो भी चीज आप स्टैटिक टेस्ट, आज हम सिर्फ स्टैटिक टेस्ट कर रहे हैं, बीच में मैं एक्टिव पे आ जाऊंगा एंड यू कैन सी कि होता क्या है। सो टूल्स एंड क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ऑब्वियसली एक बैटरी है, आई एम टेकिंग दिस क्या है, टॉप डायग मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को कोई, मैं इससे कोई रेजिस्टेंस चेक करने वाला नहीं हूं। The only reason मैं इसको ले रहा हूँ कि जब मैं सर्किट को पावर अप करूंगा पल्स मॉड्यूलेशन में, क्योंकि इसमें मैंने क्या करा है, एक रेजिस्टर डाला है जिसकी मैं आपको रेजिस्टर वैल्यू दूंगा। एक ये सिंपल सा बल्ब है, एक तरफ इसका ग्राउंड होगा, एक तरफ मैं इधर से पावर इंड्यूस करूंगा। एंड जब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूंगा, पहले मैं पावर यहां से दूंगा तो ये पता लगेगा आपको कि ये पावर साइड सर्किट है। जब मैं पावर इसको यहां से दूंगा, ग्राउंड यहां दे दूंगा, तो ये आपका ग्राउंड साइड सर्किट है। करंट फ्लो इन सर्किट्स में हर बार इट विल रिमेन द सेम। ओके, सो बेसिकली इसीलिए पावर हम ये बोलते हैं, पावर एंड ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपको चेक करना चाहिए कि पावर साइड स्विचिंग है, ग्राउंड साइड स्विचिंग है, वो आगे कर लेंगे। नाउ देखो, अब हम एक काम करते हैं कि कंटिन्यूटी हमारा जो है कितना वैलिड टेस्ट है। नाउ लेट अस सी, मैं आपको दिखाता हूं। ओके सॉरी, ये हमने इसको, जो हमारे टेक्नीशियंस को सबसे ज़्यादा आवाज़ सुननी पसंद होती है एंड जिसके कारण कई बार आपका फसान हो जाता है, तो दिस इज दिस टी 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 टी। ओके, सो लेट अस जीरो आउट कर देते हैं हम। एंड अब जो मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूं, ये देखो, लेट्स सी, ये मेरा अभी फॉर द टाइमिंग ये ग्राउंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड।
ठीक है, आपने टी सुन ली। ग्राउंड टू पावर, इसको मैं दोबारा 0 आउट कर देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ग्राउंड बीच में ये लोड है, लोड भी एक रेजिस्टर है। इस तार को आप फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ। दिस इज द ग्राउंड, ये हमारी पावर साइड है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी है। ओके, अब हमने बिफोर द रेजिस्टर कंटिन्यूटी है। ओके, आफ्टर द रेजिस्टर कंटिन्यूटी है। ओके, और लास्ट पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी है। नाउ लेट अस सी कि जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितनी है, जो बीच का रेजिस्टर है। ये ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है। सो वी आर टेकन अ रेजिस्टर व्हिच इज लाइक यू नो, इसकी रेजिस्टेंस इज लाइक, वो देखो नियरली इट्स अबाउट 46 ओम्स, जैसे आप देख रहे हो। पॉइंट ये है कि ये इतनी हैवी रेजिस्टेंस है कि अगर जब आप ओम्स लॉ को लेते हो कि V = I × R, तो देयर शुड बी नो करंट फ्लो, और वो मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या होता है। इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस यूं लेनी पड़ रही है क्योंकि ये एक्चुअली, अगर नॉर्मली आपकी गाड़ी में अगर 1 ओम की भी रेजिस्टेंस आ गई, वो डिसाइड करेगी वेदर और नॉट आपकी गाड़ी चल रही है कि नहीं, आपका कंपोनेंट चल रहा है कि नहीं, आपका सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, वैल्यू वो सही दे रहा है कि नहीं। सो अगर हम कंटिन्यूटी पे जाते हैं, और खासकर व्हेन वी गो इनटू दीस काइंड ऑफ मीटर्स, राइट, जो नॉर्मली हम लोग ये वाले यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टेस्टिंग इक्विपमेंट है, हम लोग आई डोंट नो इस मुल्क में ज़्यादा पैसे खर्च के राजी नहीं है। सो यू नो, ये देखो, सो इट्स लाइक, इसमें जो हमारी वायर्स है, अगर मैं इसकी वायर्स की भी इम्पिडेंस लूँ तो यू नो 1-आधा ओम तो इसी में आ जाएगी। एनीवे, इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आपका इतना मोटा रेजिस्टर है, उसके बाद भी आपको कंटिन्यूटी आ रही है, तो हाउ वैलिड इज दिस टेस्ट। नाउ लेट अस सी कि क्या ये सर्किट चलता है कि नहीं है। सो और अगर हमारे को एक वैलिड टेस्ट करना है तो वो वैलिड टेस्ट कौन सा होगा। तो लेट्स सी, इसको हम वी टेक इट ऑन द ग्राउंड साइड, इसको हम यहाँ पे इसको हम लेते हैं कंपोनेंट एक्टिवेशन पे। वी स्टार्ट, इसको मैं आपको बिफोर द रजिस्टर ये करके दिखाता हूँ। एंड वी स्टार्ट, ये देखो, ये बल्ब स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है। ओके, और जब मैं इसको बल्ब को स्विच ऑन स्विच ऑफ करता हूँ, and I want to now take the voltage drop. Okay, इधर वोल्टेज ड्रॉप में लेता हूँ, तो प्रैक्टिकली अगर मैं इधर देखूँ तो यू नो यहाँ तक आई एम गोइंग टू गेट बैटरी वोल्टेज। अरे यार, ये दिस इज लाइक क्रेजी। ओके, ये जो लाइव एक्सपेरिमेंट्स हैं, दे कैन ऑलवेज गो क्रेजी। ओके, वी आर लुकिंग एट, वी हैव प्रैक्टिकली नो वोल्टेज ड्रॉप। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सो वी आर सीइंग कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, वी आर रीडिंग अबाउट 9.72 वोल्ट्स, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो भी मुझे आई एम गेटिंग नो वोल्टेज ड्रॉप। ओके, सो यहाँ पे ग्राउंड साइड, एक सेकेंड, अगेन इट्स मूव्ड, सो सॉरी, दिस थिंग इज लाइक इट कैन बी प्रीटी क्रेजी एट टाइम्स। ओके, सो बेसिकली जब हम सर्किट को चेक करते हैं, वी शुड नॉट बी रीडिंग अबाउट एनी वोल्टेज ड्रॉप्स, राइट। सो पॉजिटिव में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, नेगेटिव में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, सर्किट हमारा सही चल रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब हम इसको बंद करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, जब हम वी वांट टू गो इनटू द
पावर साइड, ओके। इसको मैं टाई अप कर देता हूँ भाई को, सो दैट इट डोंट मूव। सो आई वांट टू टाई इट अप कि ये कॉन्स्टेंटली उसको दे, सो दैट हमारे कंफ्यूजन यहाँ पे कुछ भी ना रहे। वी गो इनटू अगेन वोल्टेजेस, वी आर हियर। हमने इस डिवाइस को पावर ऑन करा, ओके। एज यू कैन सी यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टर है, पहले मैंने आपको दिखाया कि वो चल रहा है। सो नाउ लेट अस पहले इसको मैं एक्टिव कंपोनेंट में ले लेता हूँ। रुको अभी ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ये रेजिस्टेंस रीड कर रहा है सर्किट का। सो लेट मी गेट बैक आउट ऑफ इट, लेट मी जीरो इट आउट। इसको मैं अभी रुको, लेट मी पावर इट अप, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस रीड कर रहा है। सो वी डोंट वांट दैट। अभी हम लोग इसको एक्टिव मोड में ले चलते हैं। We will hook it up here. इसको यहाँ पे हमने हुकअप किया, ओके। अब let us see कि ये क्या करते हैं। अब आपका ये देखो टिक 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 कर रहा है, बट देयर इज नथिंग। अभी ये ज़्यादा देर रखूँगा तो ये रजिस्टर जलना शुरू हो जाएगा। सो लेट मी क्विकली गो इनटू दी वोल्टेजेस, और ये अगर मैं ग्राउंड साइड तक जाता हूँ तो आप देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट यार, एक मिनट। So let's see now. ये लैच हो गया है। वी आर सीइंग 11 पॉइंट सम वोल्ट्स। एंड ये देखो, जब मैं पॉजिटिव टू यहाँ पे जा रहा हूँ, ये देखो स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, जब वो पल्स हो रहा है तो वी आर सीइंग कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। आई मीन वी आई एम गेटिंग द सेम वोल्टेज। ये देखो, राइट, देयर इज नो current flowing because of the resistor, right? जबकि इन अ नॉर्मली ऑपरेटिंग सर्किट, ये अभी ये देखो ये इसका धुआं निकल गया। इन अ नॉर्मली ऑपरेटिंग सर्किट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे हमने कहा कि अगर मैं इसको आई गो इनटू द ग्राउंड साइड, these stupid things can sometimes be quite irritating. ये देखो, as you can see, right? तो ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा था उस सर्किट में। सॉरी, व्हाट वाज हैपनिंग, हो क्या रहा था। अगर आप दोबारा इसको देखोगे कि वोल्टेज जा रही है, बट ये हमारा करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टैटिक टेस्टिंग करते हो, स्टैटिक टेस्टिंग कैन बी वेरी मिसलीडिंग। जैसे आपने देखा कि सर्किट में रेजिस्टेंस है। अब द सेम थिंग अगर मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दूं, इसको अब मैंने ग्राउंड साइड कर दिया, ओके, और इसको मैंने लेट्स से मैं ग्राउंड को इधर ले लेता हूं टुवर्ड्स दिस साइड बिफोर द रेजिस्टर, और इसको मैं अब आई वांट टू ओपन इट अप, और ये देखो अगर मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, ये देखो बल्ब जल रहा है, राइट, ओके। लेकिन यही चीज
रेजिस्टर के बाद मैं लगाता हूं तो आपका बल्ब नहीं जल रहा है और आप इस मीटर में देख सकते हो देयर इज नो करंट फ्लो एम्पेयर में अगर आप देख रहे हो देयर इज नो करंट फ्लो राइट। और द सेम थिंग जब मैं इधर देता हूं बिफोर द रेजिस्टर there is current flow, you can see nearly 3.5 surge current है and ये बल्ब आपका जल रहा है, so current flow हो रहा है। but the moment हम लोग we go here resistor के बाद same चीज the latch is on लेकिन there is no current flow as you can see, zero। तो बॉटम लाइन टेक अवे जो है, जो मैं आप लोगों को ये सारी चीज दिखाने का मकसद था, मकसद ये है कि जितना हम डायनेमिक टेस्ट करेंगे वो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देगा। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि जब हमारा टेक्नीशियन, जब आप, ये तो बड़ा छोटा सा सर्किट है, जब आप ये कंटिन्यूटी का टेस्ट करते हो गाड़ी में, वन एंड टू द अदर, आपको टी 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 सुनाई दे रही है और आप सोच रहे हो मेरी वायरिंग बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ वो ये बता रहा है कि आपकी वायरिंग कटी नहीं हुई, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है वो नहीं आपको बता रहा। सेकेंडली, अगला वीडियो जो मैं शो करूंगा, आई विल बी टेकिंग 2-3 सर्किट्स, जब मैं सर्किट्स को शॉर्ट करूंगा एक दूसरे से तो आपको वो तब भी कंटिन्यूटी दिखाएगा, क्योंकि उसको मल्टीमीटर क्या कर रहा है, मल्टीमीटर एक छोटी सी वोल्टेज अपने वायर में दे रहा है और वो वापस इस वोल्टेज को रीड कर रहा है और अंदर इसके जो द वे इट कैलकुलेट्स इज वो वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर रहा है, उससे वो आपको बता रहा है कि हाँ जी सर्किट इज ओके। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो है, आई विल बी टेकिंग 2-3 सर्किट्स और मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगा। शॉर्ट करके भी जब करंट फ्लो, एक आपका बल्ब बुझ जाएगा, लेकिन जब आप उस वायर को टच करोगे और ग्राउंड को टच करोगे आपको कंटिन्यूटी दोनों तरफ मिल जाएगी। सो इसलिए जो कंटिन्यूटी का टेस्ट है माय फ्रेंड्स, कोई बहुत बढ़िया और वैलिड टेस्ट नहीं है। जितने आप डायनेमिक टेस्ट कर सकते हो वो करो। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे को इतने बड़े बड़े रेजिस्टर्स लेने पड़े हैं, 46 100 ओम के रेजिस्टर्स आपको गाड़ियों में कभी नहीं मिलने। जो रेजिस्टेंस आएगी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 ओम की आएगी और वो 1 ओम की रेजिस्टेंस वो डिसाइड करेगी कि आपका जो सर्किट है वो ऑन होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, जो सोर्स वोल्टेज है और जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है 3% तक अलाउड है, ओके, एक लाइव सर्किट में। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो दैट मीन्स सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है। और अगर सर्किट शॉर्ट है तो जब आप डायनेमिक टेस्ट करोगे यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग कि आपको क्या मिल रहा है। और शॉर्ट्स को कैसे टेस्ट करना है, शॉर्ट्स हम कभी भी बिना सर्किट को लोड करे, मतलब कोई ना कोई लोड लगाए बिना नहीं चेक कर सकते। ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप जो है कभी भी सर्किट को अलाइव करे, जिंदा रखे हुए, मतलब ऑन करे हुए नहीं चेक हो सकता। ऐसे ही करंट जो है, जब तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तब तक हम सर्किट को कुछ नहीं कह सकते। आपको मैंने दिखा दिया कि एक डेड सर्किट, दोनों तरफ से कंटिन्यूटी आपको दिख रही है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थोड़ा सा मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये चीज़ें जो हैं आपके जहन में आए, आप इन्हें समझें, बारीकी से समझें, तो आपका जो डायग्नोस्टिक्स है, इलेक्ट्रिकल डायग्नोस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक्स, वो बहुत ही एक एक्यूरेट लेवल पे पहुंचेगा। सो टिल वी मीट अगेन विद एन अदर वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू, मतलब हम लोग कवर करेंगे विद we'll take parallel circuits with a common power and distributed grounds, and उधर क्या क्या गलत हो सकता है, और उसी सर्किट को हम रिवर्स कर देंगे। तो जहां हमने सिंगल पावर ली है और
लेट्स से 3 बल्ब हैं, 3 ग्राउंड लिए हैं, तो अगली मतलब उसी को रिवर्स करके हम 3 को पावर साइड ले लेंगे और सिंगल ग्राउंड ले लेंगे। तो अगर हम, जैसे मैंने आपको दिखाया, इट रियली डजंट मैटर कि रेजिस्टेंस आपकी पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है, सर्किट आपका चलने वाला नहीं। सो आई होप दिस हेल्प्स। तो बेसिकली जब भी आप सर्किट चेक करेंगे तो आपको ये सारी वायर्स जो हैं वो चेक करनी है। नाउ फॉर इंस्टेंस, बिफोर आई साइन ऑफ, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि लेट अस से वी गो इनटू द कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में भी अगर हम चेक करते हैं, अगर हम थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, तो लेट अस से कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वायर को, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो रेजिस्टेंस है इज प्रैक्टिकली 0, राइट। बट जब मैं यहां पे ले रहा हूं, इवन कंटिन्यूटी में, यहां पे भी ले लेता हूं, तो ये देखो आई एम गेटिंग 47 ohms, लेकिन बीप बज रही है। सो यही चीज इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूटी में करने में हमारा कहना यह है कि आप सर्किट को लोड करके सिंगल वायर में पॉजिटिव साइड में वोल्टेज ड्रॉप देखो, नेगेटिव साइड में वोल्टेज ड्रॉप देखो, एंड जो आपका जो लोड है उसकी रेजिस्टेंस देखो। आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, आई होप दिस हेल्प्स। दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।